कलेक्टर माने कुछ भी ना हो, केवल नाम मात्र के लिए कि हिंदू होना जरूरी है। हाँ, तो ये तो हिंदू के नाम पर ये थोपा जा रहा है जबरन, माने बौद्धों के ऊपर में, बौद्धों का स्थान, बौद्धों की व्यवस्था, बौद्धों का दान, लेकिन लूट मार करने वाले अबौद्ध लोग हैं। तो अबौद्धों ने भाई अपने ठिकाने जाओ, छोड़ो, इसको खाली करो। ये जो है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, ये संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान बनने के बाद जितने भी पुराने कानून है वो शून्य माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 75 साल से वो जिंदा है, शून्य नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो है जिलाधिकारी गया का हिंदू होना जरूरी है, शब्द भला ही हिंदू हटा दिया, लेकिन वही मानसिकता के लोग बैठते हैं। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए चल रहे आंदोलन वाले स्थल पर हैं, जहां पर हमारे साथ प्रज्ञाशील भंते जी हैं, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। बता दें कि यह आंदोलन लगभग 72 दिनों से चल रहा है, आज का 73वां दिन है। तो सबसे पहले भंते जी, आज 73 दिन के मौके पर ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, चूँकि इसे तो आपने अनिश्चितकालीन बताया है, क्या बताएँगे? 73 दिन हो चुके हैं और आप यहीं पर हैं और लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए। नेशनल चौपाल को और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और सभी को मंगल कामनाएं। आज हमारे इस बोधगया महाबोधि महाविहार को लेकर के जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त कराने के लिए 73वां दिन चल रहा है। और नेशनल मीडिया जो है हमारा सोशल मीडिया ही है। हम सोशल मीडिया को ही नेशनल मीडिया मानते हैं, क्योंकि जो लोग मनुवादी और वो जो है जातिवादी लोग यहाँ पर अभी आए नहीं हैं, और इतने दिनों से उन्होंने हमारी बात भी छुपा के रखी हुई है। लेकिन जितना छुपाएंगे उतना हमारे सोशल मीडिया के द्वारा देश विदेशों में ये चर्चा जा चुकी है, क्योंकि हमारे तमाम देशों में जो भी साथी है, दोस्त है, मित्र है, हमारे बुद्धिस्ट जो पुराने संपर्क वाले लोग हैं, वो इस बात को फैला रहे हैं। तो ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो एक प्रकार से लोकतंत्र पर कलंक है, ये भारतीय जो संविधान है, भारत का संविधान, इसके ऊपर एक कलंक है, पुराना एक मुर्दा कानून है जो अभी भी छाती पे बैठा हुआ है। गया जिले का जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, ईसाई नहीं बन सकता, सिख नहीं बन सकता, लिंगायत नहीं बन सकता, जैन नहीं बन सकता, पारसी नहीं बन सकता। तो भारत का संविधान क्या गया जिले में क्यों लागू नहीं है? तो वो ये संविधान को लागू कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि लोकतंत्र में जब सभी के हक अधिकार बराबर है, जात धर्म लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यहाँ गया जिले में एक धर्म विशेष का ही जिलाधिकारी क्यों होगा? और ये महाबोधि विहार में वो लोगों की मेजोरिटी क्यों होगी? क्योंकि दान बौद्धों का है, दुनिया के बौद्धों का दान है। ये दान की लूटालूट होती है, और ये लोग जो है यहाँ ना कोई स्कूल है, ना कोई दवाखाना है, ना कोई कल्याणकारी योजना है। तो ये महाबोधि महाविहार इतना बड़ा विश्व की धरोहर है, ये विरासत है। ये विरासत के नाम पर जो लूटपाट हो रही है लंबे समय से, आपको ये लग रहा है कि बीटी एक्ट की वजह से ये लूटपाट हो रही है? सब उसी की वजह से हो रही है, क्योंकि वो मुर्दा कानून है, संविधान कैसे? विरोधी हम है। चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पता चले कि क्या है। ये जो है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, ये संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान बनने के बाद जितने भी पुराने कानून है वो शून्य माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 75 साल से वो जिंदा है, शून्य नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो है जिलाधिकारी गया का हिंदू होना जरूरी है, शब्द भला ही हिंदू हटा दिया, लेकिन वही मानसिकता के लोग बैठते हैं। फिर 4 हिंदू रहेंगे, क्यों रहेंगे भाई 4 लोग? बौद्ध 4 रहेंगे। तो नाम के लिए 4 चेहरे पकड़ करके वो किसी तरह से रख देते हैं। उनका कोई ना चुनाव होता है, ना कोई नॉमिनेशन होता है, कोई जानता भी नहीं है वो बुद्धिस्ट है बोल करके। तो केवल सरकार अपने हिसाब से 4 उसमें डाल देती है, और वो चल रही है कमेटी केवल आने वाले डोनेशन को लूटपाट करने के लिए। बुद्धिस्ट अनुयायियों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो जो 4 है? नहीं है, कोई नहीं जानता कौन कौन बौद्धों का प्रतिनिधि है, नहीं जानता उनके बारे में, केवल कागज पे होता है, और 3 महीने में बैठक होती है, आते हैं चुपचाप बैठक करते, टीएडीए लेके खिसक। तो इस तरह का माहौल है। मैं यहाँ रहा हूँ, 6 साल रहा हूँ महाबोधि विहार में। 3 साल में सेक्रेटरी, वो सुपरिटेंडेंट और भिक्खु इंचार्ज रहा, 3 साल सेक्रेटरी भी रहा, तो इसलिए सारी व्यवस्था के बारे में जानता हूँ। जी, ये कब तक चलेगा? निश्चितकालीन का तो मतलब देखिए, आपने ये बीमारी बहुत पुरानी हो गई, 75 साल से तो ये कानून बने जो है, बोधगया टेम्पल एक्ट बना तब से है। लेकिन इसके पहले जब से खुदाई से निकला है महाबोधि विहार, अनागारिक धम्मपाल जी ने जीवन भर संघर्ष किया, कनिंगम ने जब से खोदा है,
तो ये पुराना मामला और लोगों की जन भावना जो है उनको मालूम ही नहीं था कि इस तरह का भी कानून है। और गया जिले में संविधान लागू नहीं है। संविधान अगर लागू होता तो जिलाधिकारी कोई भी है, भाई जिलाधिकारी यहाँ का अध्यक्ष होता, लेकिन वो मेजोरिटी कमेटी के अंदर में ऐसे लोगों की बैठी है जो बुद्ध धम्म का ABCD नहीं जानते हैं, और वो केवल वहां नाम के लिए बैठे और दान के लिए बैठे हैं, बाहर देश के धन लूटने के लिए बैठे हुए। तो इसलिए ये पुराना कानून जो है निरस्त हो जाना चाहिए। इसके लिए तमाम जन जागृति जितनी होनी चाहिए पहले नहीं हो पाई, लेकिन अब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने के लिए 3 साल से मेहनत करके तमाम पूरे देश में जूम मीटिंगों के माध्यम से आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि भिक्खू लोग अब राजनीति कर रहे हैं, चूंकि बिहार में चुनाव भी है, तो ऐसी आलोचना हो रही है। आलोचना तो होगी, क्योंकि चुनाव आते हैं, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन जो हमारी जो मुख्य समस्या है, वो समस्या के लिए जो वातावरण हमारा बना हुआ है, तो वोट से देश की सत्ता व्यवस्था बनती है और हम लोग जो है वोट देते हैं। हम भी नागरिक है, हम कोई प्रजा तो है नहीं, नागरिक है। एक वोट देने का हमको अधिकार है। हम सभी लोगों को जगाएंगे कि ये जो अन्याय चल रहा है, अन्याय खत्म करने के लिए जो लोग आगे आएंगे उनका साथ दो, क्योंकि ये बहुत अन्यायपूर्ण कानून है। कितनी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है आपको? ऐसे है, कितने नहीं, यहाँ तो हर जितने अलग अलग जातियों के लोग हैं वो सब कोई ना कोई संगठन में, बाप किसी संगठन में है, बेटा किसी संगठन में है, पतोह कोई संगठन में है, तो यहाँ सभी आ रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर, पॉलिटिकल वाले भी आ रहे हैं, सामाजिक वाले भी आ रहे हैं। हर कोई इस देश में वोट देने वाला व्यक्ति है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से ही यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है। और डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि सच क्या है, झूठ क्या है, किसको चुने किसको ना चुने। तो ये हम लोग कोई भोंदू लोग नहीं हैं कि बस घंटी बजाई और भगवान ऊपर वाला भला कर देगा, ये वाला नहीं है। हम जो करेंगे सही दिशा तय करेंगे, देश को किधर लेके जाना है। यहाँ का युवा तमाम लोग जानेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किधर जाना है, तो उस तरह से जाने के लिए करेंगे। आरोप लगाने वालों का काम तो है आरोप लगाते रहेंगे, वो तो बिना आरोप लगाए कोई रह नहीं सकता है। और डेमोक्रेसी की यही खासियत है कि वो बोलने की आज़ादी है। यहाँ ऐसे नहीं कि जीभ काट ले, राजा का कानून होता तो जीभ काट लेंगे, राजा के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये तो हमको संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि हम अपना विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इसलिए कोई कुछ बोले, लेकिन हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। जो हम कल अंदर गए थे और गर्भगृह में फ़ोन ले जाने की तो अनुमति नहीं है, लेकिन हमने जो आंखों देखा है, तो वहाँ जो ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है, उस ब्राह्मणाइजेशन पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये ब्राह्मणाइजेशन हो नहीं रहा है, पहले से हुआ है। ये जैसे ही यहाँ पर ये बोधगया टेम्पल एक्ट बनाया, बोधगया महंत ने इलीगल कब्जा को लीगल करा लिया वो कानूनन बना के। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद, उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने देखा महाबोधि विहार की जमीन जायदाद और देश विदेश के सारे संबंधों को कब्जा करना है और बुद्ध को दबाए रखना है, बुद्ध के धम्म का प्रचार नहीं होने देना है। तो इसके लिए विष्णु के अवतार के नाम पे दबा करके कब्जा करके बैठ गए हैं। तो इसलिए कब्जा करने वाले लोग, जो इलीगल को लीगल करके बैठे वाले लोग, वो थोड़ी छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो दुनिया का सारा धन लूटने के लिए बैठे हुए। तो इसलिए उसका ब्राह्मणाइजेशन वो कानूनन उन्होंने कर रखा है। उसी की विरोध में ये सब। हाँ, वो कानूनन कब्जा बना के रखा है जो गैर संवैधानिक है। तो ये गैर संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना है। तो हमको अपनी जागृति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारे जो लोग हैं वो नहीं जानते कि सच क्या झूठ क्या है। वहाँ मूर्ख लोगों के दिमाग में तो इधर शिव चर्चा और शिव पुराण और यहाँ शिवालय 10 दिन के शिविर ऐसे यहाँ 4-5-10 सालों से चल रहा है लोगों के दिमाग में। बताया राज्यपाल ने। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये तो शिवालय था, बुद्ध यहाँ आए थे, बुद्ध आए और बुद्ध यहाँ से चले गए, बुद्ध गया। तो ये लोग जो है इस तरह से बकवास करके लोगों को गुमराह करते, और इस एरिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ जाहिल बना के रखा है लोगों को। और ढेर सारी जो जमीन जायदाद महाबोधि विहार की तो लूट करके उसके ऊपर में कुंडली मार के बैठे हुए रहे। तो इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो जमीनें वगैरह जनता की होनी थी, तो वो कुछ हुई है कुछ नहीं हुई है। और इस पे एक व्यक्ति विशेष गद्दीधारी वहां बैठा हुआ है, उसने कब्जा कर रखा है। अनागरिक धर्मपाल उसी से जिंदगी भर लड़ते रहे। तो वो अकेला नहीं है, उसके आड़ में तमाम कट्टरपंथी पोंगापंथियों का संगठन है। और जितने हमारे नागपुर से वो चलने वाले डंडाधारी जो है, चड्डी कच्छा वाले, वो सब उनके पीछे है।
माने अन्यायकारक व्यवस्था को चलाने के लिए की खड़े। जड़ें काफी गहरी है। जड़ें कितनी ही गहरी क्यों ना हो, आज नहीं कल उखड़ के रहेगी। क्यों कि बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के द्वारा, जब संविधान को लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दी हुई है, और आर्टिकल 13 जो कि पुराने जितने कानून निरस्त माने जाएंगे, तो वो सब लोग अब बोलना शुरू कर दिए कि अन्यायपूर्ण कानून है पुराना वाला, और इससे कैसी व्यवस्था चल रही है। और ये तो घोर अन्याय है। 75 साल से गया जिले में दूसरे धर्म के कोई भी यहाँ कलेक्टर नहीं बन सकता है। इसका मतलब कलेक्टर माने कुछ भी ना हो, केवल नाम मात्र के लिए कि हिंदू होना जरूरी है। हाँ, तो ये तो हिंदू के नाम पर ये थोपा जा रहा है जबरन, माने बौद्धों के ऊपर में, बौद्धों का स्थान, बौद्धों की व्यवस्था, बौद्धों का दान, लेकिन लूट मार करने वाले अबौद्ध लोग हैं। तो अबौद्धों ने भाई अपने ठिकाने जाओ, छोड़ो इसको, खाली करो, जिसका है उसको दे दो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, बुद्धिस्ट राष्ट्रों को ये समस्या मालूम नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारे आते हैं महाबोधि विहार में, उनको हाथी के दांत जैसे वहाँ बनते दिखाई देते हैं, चीवर पहने वाले। लेकिन उनको क्या मालूम कि ये केवल हाथी के दांत है, इनको कोई पावर नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है। जो बोधगया टेम्पल कमेटी है उसमें जो 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट के नाम पे मेंबर है, वो मेंबर में भी एक ही मेंबर सबको हाके जा रहा है, गधे घोड़े हाँकते वैसे। बाकी लोग तो 3 महीने में आते हैं और देखते हैं, अपना टीए लेते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, साइन मार के चले जाते हैं। हम लोग थे वहाँ 6 साल, लड़ते भिड़ते, जितना भी विकास है हम लोगों ने किया। बुद्धगया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति की ओर से बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी वो आंदोलन के प्रमुख थे, बनते आनंद महाथेरो जो आगरा के वो महासचिव थे, और भदंत ज्ञानेश्वर महास्तवीर जो कुशीनगर के हैं, अग्गा महापंडित मेंबर बने थे सारे लोग। और जो गुजर गए बुंदेलखंड के बब्बर शेर कहलाते थे, आनंद देव महाथेरो 111 साल में डेथ कर गए, वो मेंबर बने थे। और उन लोगों ने मुझे वहाँ पर भिक्खू प्रभारी बनाया था। बाद में फिर आनंद देव भंते जी के जगह मेंबर सेक्रेटरी मुझे बनाया गया था। 18 महीने जंतर मंतर पे हमारे लोग धरना दे के बैठे थे, तब जाके बनाया था, ऐसे आसानी से नहीं बना था। फिर 25 साल बीच में गैप आ गए, क्योंकि हमारे बड़े गुरु लोग जो है कोई माइनॉरिटी में चले गए, कोई अपने धीरे धीरे अभी बुढ़ापा ये वो सब चलते रहा। अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने, आकाश लामा और उनकी टीम ने ये पहल करके सभी को जोड़ने का काम किया, इसलिए हम सारे लोग उनके साथ में आ गए। क्योंकि पुराने लोग भी सारे पुराने लोग भी सब आ रहे हैं। हाँ, सब जो बुढ़े थे ना बिस्तर में पड़े हुए, वो भी उठ के आ रहे हैं। हाँ, बीमार थे, उनका भी बीमारी भाग गई, अभी वो भी तेज होकर दौड़ने लग गए हैं। बंते जी, बुद्ध जयंती आ रही है, क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा, त्रिविध पावन वैशाख पूर्णिमा, ये बहुत माने महत्वपूर्ण तमाम दुनिया के बौद्धों के लिए दिन है वैशाख पूर्णिमा का। उस दिन आए, यहाँ पर आकर के तथागत बुद्ध के धम्म को एक होकर के यहाँ पर हम सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा पर, साल भर तो नहीं मिलते, एक दिन यहाँ आए, मिलकर के बढ़िया से आनंद के साथ में बुद्ध जयंती मनाएं। और जब हमारी संगठन शक्ति होगी, यहाँ पर तमाम इकट्ठे दिखाई देंगे, तो ऐसे ही लोगों को लगेगा बुद्धिस्ट लोग आ गए, बुद्धिस्ट लोग आ गए। अभी तक तो सोचते थे विदेशी बुद्धिस्ट, यहाँ लोकल के लोग तो सोचते थे बुद्धिस्ट माने विदेशी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये डाल रखा था कि ये तो विदेशी लोग है, विदेशी लोग है, विदेशी लोग है। अब हमारे यहाँ जो धरना में बैठे तो आधे तो यही लोकल के गया और पटना के आसपास के हैं। तो ये प्रचार चल रहा है। देखिए, अभी महिलाएं ढेर सारी आई, ये सारी लोकल के लोग हैं। इनके दिमाग में जो उल्टा कूड़ा करकट डाल रखा था कि बुद्ध माने विदेशी, अब उनको पता चल रहा है कि बुद्ध माने अरे सम्राट अशोक महाराजा ने बुद्ध धम्मों को फैलाया, इसलिए विदेशों में गया। भारत में तो खत्म कर दिया इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को काट पीट के, बुद्ध की संस्कृति को विरासत को करप्ट करके, लेकिन बाहर देश में बचा हुआ है। तो बाहर देश में बचा हुआ है, इसलिए विदेशी। अब वो देशी और विदेशी का झंझट ही खत्म हो जाएगा जब यहाँ के लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, और आने वाले दान का और आने वाले लोगों का सही यहाँ पर मान सम्मान होगा, एक दूसरे से संपर्क होगा, तो एक नया आदर्श भारत फिर खड़ा हो जाएगा। तो हमारे साथ आदरणीय भिक्खु प्रज्ञाशील जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। कैसा लगा ये चर्चाओं को देखकर, सुनकर आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये धरना स्थल है और 73 दिन हो चुके हैं, 2 महीने से अधिक का समय होगा, और तमाम भिक्खु संघ आप देख रहे हैं लगातार लोगों का तांता बना हुआ है। अलग अलग ज़िले से लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से पहुँच रहे हैं, और अब इस BT एक्ट के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व प्रज्ञाशील जी भी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में